क्या है ना मैडम सर कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। देखिए, अगर टेल आया तो हम खुशी खुशी यहां से निकल लेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब तो माता रानी भी यही चाहती है कि हम यहां से कहीं और ना जाएं। और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता। लगा लीजिए आपको जितना जोर लगाना है, हम तो यही हैं। सॉरी मैडम सर, वो हमारे इन्फॉर्मर का मैसेज आया है। ये बात करना चाहते थे हम आपसे कि उसने कहा है कि वो जो निवास त्रिपाठी है वो तो 2 हफ्ते से शहर में ही नहीं था, वो आज आ रहा है कोलकाता से 7 बजे की फ्लाइट से। एक काम करिए, तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कांटेक्ट कीजिए, उनको केस की सारी डिटेल्स दीजिए और रुकवाइए उस त्रिपाठी को। जी। कहिए कि उसकी पूरी चेकिंग करे, उसके लगेज में एक एक सामान अच्छे से चेक करे। जी। हो सकता है वो दूध में मिलाने वाले केमिकल साथ ही ला रहा हो, और अगर नहीं भी लाया हो तो कोई ना कोई और सबूत तो मिल ही जाएगा। जी ठीक है, आप रोकिए, बात करिए, और अगर नहीं होता है तो हमारी बात करवाइए। अरे नहीं नहीं मैडम सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे मौसा जी है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी में, वो करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ओके फाइन, देन गेट टू वर्क। जी। क्या हम जाएं केबिन से? नहीं मैडम सर, हम जाते। आइए आइए आइए। तो हो गई तसल्ली? कर ली कंप्लेंट? क्या हुआ? कुछ भी बिगड़ा हमारा? खामखा मूड का अंतिम संस्कार कर दिया तुम लोगों ने। चलो जाने दो। पुष्पा जी, आप वो लिस्ट दिखाइए जिन जिन को आपने फोन किया था, और तुम दोनों वो लिस्ट निकालो जो निवास त्रिपाठी के रिश्तेदार है, नहीं है, हो सकता है जो भी है, दिखाओ। चलो इधर। है? अब क्या बोलना चाह रही हो? एक सेकंड पुष्पा जी रुकिए, हम बताते हैं। हमको बोलिए क्या बोलना चाह रही हैं आप, फिर हम बोल देंगे। हाँ हाँ। हे भगवान, पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? ये सीनियर है हमारी, सोच समझ कर बोलिए आप। हाँ। अरे लेकिन ये बोल क्या रही है? पगलेट बोल रही हैं। कह रही है कि आप जैसी बेवकूफ औरत आज तक नहीं देखी। बड़ी मेहनत से हमने ये लिस्ट बनाई है, कब से हम यही कहना चाह रहे थे। समझ रहे? सब समझ रहे हम। तुम दोनों ये लिस्ट जो पुष्पा जी ने बनाई है, इन सारे नंबर पे दोबारा से फोन करो और ये कंफर्म करो कि उन्हें ये सवाल ठीक से पूछा गया है या नहीं, कि उनके दूध में मिलावट थी या नहीं। और आप पुष्पा जी, ये लिस्ट जो इन दोनों ने बनाई है, आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगी और सारी फाइलें वहां पे क्रॉस चेक करेंगी और देखेंगी कि निवास त्रिपाठी का कोई भी रिश्तेदार इस लिस्ट में आने से रह तो नहीं गया है। और हमेशा की तरह ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बोलो जय माता दी। बोलो जय माता दी। चलते हैं। पुष्पा जी। अरे रे रे रे, आपके यहाँ भी पाउडर वाला नकली दूध सप्लाई हुआ है, सिंथेटिक का? हाँ सर, हाँ, कभी आया है नकली दूध आपके घर पे? अरे भैया सुनिए सुनिए, हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, दूध वाले थोड़ी बोल रहे हैं। क्या रेट चल रहा है? मतलब है पुलिस का रेट पूछता है?
अरे तो दूध वाले थोड़ी है कि दूध का रेट बताएंगे हम तुमको। देखो बेटा देखो, हमसे ना फालतू चकल्लस करना मत तुम, समझ रहे हो ना? इतना मारेंगे ना कि छठी का दूध छोड़ करेगा, छोड़ दे बस 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 चड्डी कभी नहीं, आराम से लग रही है। बहाने बहाने में हाथ साफ कर रहा है। ओए भाई क्या चल रहा है? तो आप हैं इस थाने के नए सब इंस्पेक्टर मिस्री जी। क्या बात है, नाम और चेहरे का क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बोलने में भी मिस्री और दिखने में भी मिस्री। पुराना डायलॉग छेप रहा है। हसीन मैडम को पहली बार मिला तो यही बोला था। हाय, आई एम सनी चड्डा, रिपोर्टर। पर आज मैं खुद एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ इस आदमी की। इसने मेरा पर्स चुराया मैडम। आप फटाफट इसकी एफआईआर लिखिए और अंदर करिए इसे। ये तुमको कहीं देखा है हमने। मिस्त्री मैडम मिस्री मिस्री मैडम, आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे? अरे कल ही तो आपने मुझे घर से मतलब लॉकअप से बाहर कर दिया था। बिल्लू द स्पाई, हसीना मैडम का खास आदमी। बिल्लू जी। हाँ। अब देखो इसमें क्या है, आप शक्ल से तो लगते हो हमको जेंटलमैन। हाँ। अब जेल का तो आपको पता ही है कि ना ही कोई जेंटल होता है, फिर ना ही कोई रहता है मैन। बहुत बड़ी दुर्गत हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको। ऐसे में तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा। एक काम करते हैं ना, भगवान से ही पूछ लेते हैं। अगर हेड आया तो 5,000 देना और निकल लेना ठंडे ठंडे। लेकिन अगर टेल आया तो भाई समझ लेना कि इस बार तो भगवान का भी मूड नहीं है आपको बिल्कुल बचाने का। तो ये रहा। मैडम इतनी छोटी सी बात के लिए भगवान को क्यों तकलीफ देना? अब मुझे अंदर कर दो बस, मुझे अंदर जाना है। अरे बड़े अजीब आदमी हो यार, हम यहाँ तुमको बचाने की बात करें और तुम। नहीं मुझे मत छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अंदर कर दो। अरे अच्छा चलो ठीक है, खुद ही लिखो अपनी एफआईआर। इतना सम्मान एक चोर को किसी थाने में मिला होगा। अपनी एफआईआर खुद। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी रिपोर्टर साहब, लिखाओ अपनी रिपोर्ट। अब आप कह रही हैं मैडम तो करवा देते हैं। करो। हाँ भाई बिल्लू लिख। हाँ तो मैं नूरपुर से गुजर रहा था। मैं नूरपुर से गुजर रहा था तो अचानक से किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरी जेब में से मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स कहाँ पहले निकला? मैं पीछे से ऐसे दबोचा, फिर गले की सोने की चेन निकाली। हाँ चेन खींच ली, सोने की थी मैडम, और फिर मेरा पर्स निकाल लिया। पर्स नहीं रे बाबा, उसके बाद अंगूठी, फिर ब्रेसलेट, फिर घड़ी, उसके बाद पर्स चुराया। हाँ सब लिख दे, तुझे तो याद है ना? मैंने चुराया तो मुझे याद होगा ना। अरे बस भी करो यार। हो गया। लिखो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 294 सेक्शन 294 के तहत में ये केस दर्ज होता है। दर्ज किया जाता है। साइन हम करेंगे। लाइए हम साइन कर देते हैं। अरे वो लिखना नहीं है, इधर लाओ रजिस्टर। साइन हम करेंगे मतलब। अच्छा तो इसको निकाल देते हैं। हाँ भाई चलो, हो गई तुम्हारी एफआईआर दर्ज। गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद। जीती रहे, पीती रहे। हमें जीती रहे। पैर छुए ना, आशीर्वाद दे रहे तुमको। आवाज को क्या हुआ आपके? गई, कहाँ गई? फट गई। कम सुनाया कीजिए ना लोगों को। लल्ला का है, आए नहीं अभी तक। कितना काम करता है बेचारा। गोविंद बल्लभ पढ़ रहे हैं। नहीं, करारे कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पुष्पा जी, और आपका ये जो बमबारी है इससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है। हम कुछ तो करें, इस आवाज का बोला तक नहीं जा रहा है हमसे। और ये सब हुआ उस नासपिटी सीनियर की वजह से। मिस्री मैडम, काम धाम तो कुछ आता नहीं है, बस ऑर्डर देने से मतलब है। अरे पूरा दिन फोन कर कर के नेटवर्क पकड़ते पकड़ते ऐसी हालत हो गई हमारी आवाज की। पता नहीं ऐसे कैसे नाकाबिल लोग भर्ती हो जाते हैं पुलिस में। क्या हुआ?
अंडा अंडा? कहीं तो अंडा बना है। अम्मा ये पड़ोसी अपना ये टोपा कहीं के रोज अंडा बना रहे हैं आजकल, रोज का हो गया इनका। नहीं नहीं, मगर वो तो कोरोना की वजह से कब के गांव गए हैं। अच्छा, तो दूसरा पड़ोसी बना रहा होगा। आपको क्या करना है, अंडा का पीछे काय पड़ गई है। नहीं नहीं, कहीं तो अंडा बना है। अंडे का जो बदबू है ना, हमको परेशान कर रहा है। हाँ पुष्पा, अरे अंडा का कुछ नहीं है। अरे वहां नीचे कहाँ आप कुछ कर रही है? कुछ नहीं है। क्या है ये? अंडा किसने रखा? आपके लल्ला नहीं रखा होगा ना? झूठ मत बोलो हमसे, समझी ना? हे भगवान, घर में अंडे और वो भी सावन के महीने में। घोर अनर्थ, पूरा का पूरा घर अपवित्र करके रख दिया हमारी बहू रानी ने। कैसी अधर्मी और भ्रष्ट बहू मिली है हमको भगवान, जो अंडा खा रही है छुपा के। पुष्पा जी, अरे ये क्या किया आपने और क्या इतना बवाल हो रहा है? अंडा ही तो है, पूरा दुनिया खा रहा है अंडा। तो दुनिया के पास जाके बैठो और खाओ अंडा, हमारे घर में नहीं। देखिए पुष्पा जी, पुष्पा जी नहीं, अम्मा है हम तुम्हारे। और वैसे भी जो बोलना है ना, अभी घर के बाहर जाके बोलो। छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? ये हमारा घर है, देखो पढ़ो, पुष्पा सिंह, हेड कांस्टेबल। और यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, समझी ना? हाँ हाँ माँ, पता है आपका ही घर है। कितना सेम डायलॉग बार बार हमें चिपकाइएगा। और क्या देख रहा है? भाग यहाँ से, घुसन मारेंगे, भाग। कितना ये आप ओवर एक्टिंग करती है हमारे साथ। हम एक मिनट, हम ओवर एक्टिंग, हमारे साथ बात कीजिए। एक मिनट। हाँ हाँ, ठीक है, धन्यवाद। है अम्मा, इन्फॉर्मर का फोन था हमारे। वो त्रिपाठी है ना, उसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिला है। अच्छा, क्या है? वो आप, हम सोच रहे हैं कि ये जो अंडे वाला मामला जो चल रहा है, अगर आप ये सुलटा देती हैं तो हम आपको लीड बता देते हैं। बताइए। इतना सस्ता नहीं है हमारा सम्मान। और वैसे हमको भी पता है, वो जो त्रिपाठी है ना, आज शाम को 7 बजे कोलकाता से आ रहा है फ्लाइट से। हाँ ठीक है, जाने दीजिए, छोड़िए। सुनो ना जी, घर की बहू ऐसे बाहर बैठ के बात करे तो अच्छा नहीं लगता ना। अंदर चल के बात करो अपने घर में। चल चलो। वैसे लीड क्या है? लीड ये है अम्मा कि वो त्रिपाठी है ना, वो आने वाला नहीं है, आ चुका है सुबह ही। वो 18 नंबर की कच्ची दुकान नहीं है अम्बेडकर पार्क के पीछे, वो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, वहां छुपा है। अच्छा, संतु जी, हाँ मैं संतु। मैडम सर, पूरा कारखाना खाली, अंदर कोई नहीं है। क्या? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? करिश्मा सिंह की इंफॉर्मेशन गलत कैसे हो सकती है? हेलो पुष्पा जी और संतोष जी, क्या हाल है? अरे कमर दर्द इतना हो रहा है ना यार। अरे अबे यार। हाँ तो पुष्पा जी, कैसी रही आपकी रेड?
कुछ हाथ नहीं आया, नील बटा सन्नाटा। मस्त फिल्म थी। ए, पर ये फेक इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हमें हमारी बहू रानी से मतलब करिश्मा मैडम ने दी थी और उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है। अरे छोड़िए ना पुष्पा जी, आदमी तो है, मिल जाएगा। और संतोष जी, आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं। है ना? मुझे भी लगा आज मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ यूनिफॉर्म में, इसलिए 2 सेल्फी पहले ही ले ली थी। अरे वाह, सेल्फी ली ना, अब हम दोनों मिलके एक फोटो ले लेते हैं। पुष्पा जी, हम अंदर से पिस्तौल लेकर आए क्या? क्यों? तो क्या है ना कि करिश्मा मैडम बोल रही थी ना कि उनका पिस्तौल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो लाकर एक बार देख लेते ठीक से चल रहा है कि नहीं। अरे बैठो महाराज, बैठो, आओ चीते बैठो। आराम से। मैं तो बस यहाँ पर संतोष जी के लिए एक तोहफा लेकर आया था। मेरे लिए? आपके लिए। इम्प्रेसिव, तुमने बनाया है ये? हाँ हाँ मैंने बनाया। अरे चीते की कसम। ये देखो। अरे वाह, क्या बात है सनी, बढ़िया। ये तो सच में बहुत अच्छी है सनी। अब दिल से निकली हुई हर चीज सुंदर ही होती है ना संतोष जी, बिल्कुल आपकी तरह। तुम्हारे दिल का भरता बना है। पुष्पा जी, आइए आपसे अकेले में कुछ बात करना है। हम अभी आते हैं, बताइए। देखिए, हम जानते हैं कि आपका रेट फेल हो गया है, हमारे बताए पते पर आपको कोई नहीं मिला, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती है पुष्पा जी कि हमारी बताई इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता है। हाँ, इस बार भी नहीं था। त्रिपाठी आया था, लेकिन आप लोगों के पहुंचने से पहले उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग वहां पहुंच रहे हैं। मतलब हमारे में से तो किसी ने बात लीक की है भैया। मतलब आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन में से ही किसी ने उनको? तो हम क्या बोले और पुष्पा जी, हमारे 6 लोगों के अलावा और किसको पता है? आप, हम, ये संतोष, ये टोपा, मैडम सर, और वो आई है ना नई जुगाली करती रहती है वो। हमको तो लगता है ना आपको ये बात हसीना मैडम को बतानी चाहिए, वो भी तुरंत। हम नहीं बता रहे हैं हसीना मैडम को कोई भी बात, और हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, हम ये आपके लिए कर रहे हैं और इस थाने के लिए कर रहे हैं। बाकी जिसको बताना जाके बताइए, हमें क्या, हम तो छुट्टी पर हैं। पुष्पा जी, मैडम सर का मैसेज आया है, हम सबको अंदर बुला रही हैं और सनी को भी। चलो। ये आपने लिखवाया? क्या है मैडम? ये वो कंप्लेन है जो तुमने लिखवाई है बिल्लू के खिलाफ। हाँ जी, तो हमें एक बात समझ नहीं आ रही, बिल्लू ने तुम्हें मोलेस्ट कब कर दिया? मॉलेस्ट? मॉनेस्ट? वाओ, मैडम सर इसका मतलब क्या है? इज्जत पे हाथ। इज्जत पे? और वो भी चड्डे की इज्जत पे? उसकी इज्जत है कहाँ? चड्डे, इतनी कच्ची गिरी हुई वाहियात बात तेरे घटिया दिमाग में आई कैसे? बेटा रिपोर्ट तूने लिखी थी, मैंने नहीं। भूल गया? मैडम कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे मैंने तो इसके खिलाफ मेरे पैसे लूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी, मेरी इज्जत नहीं। और मिस्री मैडम थी वहां पे, उन्होंने तो धारा लगा के साइन किए हैं, ये देखो। क्या हुआ मैडम सर? ये आपके दस्तखत है? जी हाँ बिल्कुल हमारे ही है। ये सेक्शन 294 आप ही ने लिखा है? हाँ लिखा इन्होंने है पर लिखवाया हमने है। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताइए, सेक्शन 294 किस जुर्म के लिए लगाया जाता है? चोरी, छीना झपटी और राहजनी के लिए। आर यू श्योर कि इन सारे अपराधों के लिए सेक्शन 294 लगाया जाता है? सेक्शन 294 ही लगता है मैडम, इसीलिए लिखा है हमने। सेक्शन 294 लगाया जाता है मोलेस्टेशन के लिए, अटैक ऑन अ वुमेन्स मॉडेस्टी। उसकी परमिशन के बिना उसे छूने के जुर्म में, उसकी इज्जत पर हाथ डालने के जुर्म में लगाया जाता है सेक्शन 294। और जिन अपराधों की आप बात कर रही हैं, छीना झपटी, राहजानी, उनके लिए लगाया जाता है सेक्शन नंबर 379, और उसके लिए सजा मिलती है 3 महीने से लेकर 3 साल तक।
15 साल से इस लाइन में हूँ। ये बात बिल्लू तक को पता है, लेकिन आपको नहीं पता। मैडम सर, अभी अभी बाहर करिश्मा मैडम ने बताया कि निवास त्रिपाठी को पहले ही पता चल गया था कि हम वहाँ रेड मारने वाले हैं, और इसीलिए पूरे तामझाम के साथ वो वहाँ से गायब हो गया। और करिश्मा मैडम को पक्का यकीन है कि ये खबर हम सातों में से ही किसी ने त्रिपाठी को दी है। क्या सोच रही है आप मैडम सर? सोच रहे हैं कि इस पोजीशन और इस पोस्ट के लिए आप कुछ ज्यादा ही होशियार और काबिल हैं। इस तरह के ओवर स्मार्ट लोगों की हमें इस थाने में जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके हम यहां से आपका ट्रांसफर करवा देंगे। क्या है ना मैडम सर कि हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमें लगता है कि माता रानी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। देखिए, अगर टेल आया तो हम खुशी खुशी यहां से निकल लेंगे, लेकिन अगर हेड आया तो फिर समझ लीजिएगा कि अब तो माता रानी भी यही चाहती है कि हम यहां से कहीं और ना जाएं। और जब माता रानी नहीं चाहती तो फिर आप तो क्या मैडम सर, किसी का बाप भी हमें यहां से नहीं निकाल सकता। लगा लीजिए आपको जितना जोर लगाना है, हम तो यही हैं। ये देखिए, माता रानी ने भी जवाब दे दिया, हेड आ गया। अब तो हम यही हैं मैडम सर, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। वाह, क्या बात है, मतलब एकदम मजा आ गया। एक ऐसा इन्हें आपको चैलेंज कर दिया। अब आप बताएंगे कि आपकी जो प्रवचन है वो हम पर ही चलते थे क्योंकि हम सुन लेते थे। अब साबित कीजिए, इस चुनौती का जवाब दीजिए। हम भी तो देखे दरिया में कितना पानी है और कितना आग है। वैसे तो उसूलन हम मक्खी और मच्छर मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। अब देखते हैं तुम्हारे इस ट्रांसफर को कौन रोकता है। देख लीजिए मैडम सर, आप भी यही हैं और हम भी। रेडी हैं आप लोग? मैडम से मैं निवास त्रिपाठी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से शुरू करती हूँ। तो ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। दूध? सॉरी मैडम सर, वो सनी ने मेरा स्केच बना के मुझे गिफ्ट दिया था ना, तो फिर रिटर्न में मैंने उसको कुल्फी खिला दी थी, तो ये वहीं की फोटो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये है वो सिंथेटिक दूध जो निवास त्रिपाठी और उसकी पूरी गैंग बनाती है। संतु जी, ये सिंथेटिक दूध क्या होता है? चीते, ये लोग ना पानी में वाइट कलर, डिटर्जेंट और ऑयल मिलाते हैं और फिर बहुत ही सस्ते से केमिकल का यूज करके इसे दूध का रूप दे देते हैं। वाइट कलर से दूध का रंग, डिटर्जेंट से झाग और ऑयल से चिकनापन, इस तरह बनता है इनका ये सिंथेटिक दूध, और आम आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इतना काफी होता है। हे भगवान, पैसों के लिए कितना गिर रहा है इंसान। मैडम सर, ये तो मासूम लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ है। कुछ भी करके इसे रोकना पड़ेगा मैडम सर। रोक ही लेते पुष्पा जी,
अगर त्रिपाठी पर पड़ने वाली रेड की खबर पहले से लीक नहीं हुई होती तो अब तक तो उसे पकड़ के जेल में पटक चुके होते। संतोष, त्रिपाठी के पास आने वाले हर कॉल की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसको कब, किसने और कैसे इंफॉर्मेशन दी। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। तो क्या चल रहा है? माफ कीजिएगा, वो आने में हमें थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, आपका शहर है ही इतना मशहूर अपने जायके के लिए कि हर मोड़ पर खाने की खुशबू हमें रोक लेती थी। तो कहां तक पहुंचा ये केस? वो क्या है ना कि हमारा शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही फेमस है। आपने यहां तक आने की मेहनत ही क्यों की? आराम से बैठिए, चाय का लुत्फ उठाइए। केस हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं। चीता, चाय बुलाओ मैडम के लिए, मेहमान हैं हमारी। कोई बात नहीं जी, आपको हमें केस पर नहीं रखना है तो मत रखिए। क्या कर सकते हैं, अब सीनियर तो आप हैं, इतना तो बनता है आपका। लेकिन हम यही हैं, यहां पर आपकी सेवा में बैठे होंगे, जब भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। वो क्या है ना, मिस्री की याद तो तभी आती है जब मुंह जलने लगता है मैडम सर। जय हिंद। सर, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, मिस्री पांडे को बिल्कुल काम नहीं आता। वो इस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करती है। आप प्लीज उसका ट्रांसफर करवा दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये इतना आसान नहीं है मिस मलिक। मिश्री का कोई रिलेटिव बहुत बड़ा नेता है, उसने डायरेक्ट हाई कमांड से ये ऑर्डर्स पास करा लिए हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह के नाकाबिल और नॉन डिजर्विंग लोगों की वजह से ही देश का ये हाल हो रखा है। सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में अच्छी अच्छी पोजीशंस को ये घेर कर बैठे हैं और इसका भुगतान कर रही है हमारी आम जनता। नहीं सर, नेपोटिज्म का ये गंदा खेल हम अपने थाने में तो नहीं चलने देंगे। मिस्री पांडे का ट्रांसफर हो के रहेगा। जय हिंद। हे माता रानी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रमोशन के एग्जाम की खबर आएगी, तो सबसे पहले हम आपके पास ही आएंगे। और देखिए, हम आ गए। बस अब हमारा ना एग्जाम में हमको पास करा दो, फिर हमारा ये हसीना मैडम के नाम की भूत से ना पीछा छूट जाएगा। बस आप तो जगत यहाँ भी है, सब जानती है कि सबके मन में क्या चल रहा है। बस हमें पास करा दो। जय हो। फेल। करिश्मा मैडम पक्का फेल, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, पास जाएंगे करिश्मा मैडम? अबे पास जा, मेरा नाम बदल देना। 1000% करिश्मा मैडम फेल हो रही हैं। स्टाम्प पेपर लिखवा लो मुझसे। अरे एक बाल की जबान। हाँ, लगा दो। करिश्मा मैडम के फेल होने पर आंख बंद करके लगा लो। सब उसी पर लगा रहे हैं, डबल मुनाफा कमाएगा। अंदर की बात बता रहा हूँ, 2500 लगेगा। मैं खुद बैठा हुआ हूँ। हाँ, फेल करिश्मा मैडम फेल। लगा दे, चल। हाँ, खुदा हाफिज। आए बड़े, शुक्रिया। कौन फेल हो रहा है भैया? नहीं, सट्टा है, गैर कानूनी काम थोड़ी ना है। और सट्टा लग रहा है हमारे फेल होने पे। हाँ, जिंदगी से प्यार नहीं है तुमको? हाँ मैडम, कसम से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गया? मतलब हम कुछ नहीं की, मतलब काम धाम कुछ खास है नहीं, धंधा मंदा चल रहा है, तो हम मार्केट वाले बस ऐसे फोन पे टाइम पास कर रहे थे। सीरियस कुछ नहीं, कसम। सारी बातें छोड़ो, वो टोपा आदमी कौन है जो इतना कॉन्फिडेंस से बोला है कि करिश्मा सिंह फेल हो जाएगी? उस्मान। अरे हम बता रहे मैडम, बता रहे। आप मार क्यों रही? देखो, हमारी इतनी हिम्मत है जो माफ की थी, आपके लिए ऐसे बोलेंगे? हमें अपना एनकाउंटर कराना क्या? याद आया, हमसे ना बदनाम चाय वाले ने बोला था हमसे। ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना तुम्हारा मुंह भी तुम्हारी उंगली की तरह टेढ़ा कर देंगे हम। अरे हम तो चाय लेकर अंदर गए थाने में, हसीना मैम कुछ कह रही थी, पुष्पा जी मैम को। क्या कह रही थी? अब बता रहे, उंगली तो छोड़, बता रहे। आय। तजुर्बा कहता है हमारा, करिश्मा सिंह इस एग्जाम में पास नहीं हो पाएगी। लो। तुम इधर आओ। हमने कुछ नहीं किया। इधर आओ। मोर बनो और उड़ने के लिए तैयार हो। अरे नहीं। मोर बनो और उड़ने के लिए तैयार हो। अब तुम कंटाप लगाओगे इसको, ये लगाएगा उसको और वो लगाएगा तुझको। क्यों?
वो बात भी ऐसी ट्रांसफर हुआ था ना, तो ये कंटाप भी अब ऐसे ही ट्रांसफर होगा, समझिए। अब शुरू हो जाओ इससे पहले कि हम शुरू हो जाए। मार जोर से। बस अब ऐसे ही लगे रहो जब तक हम रुकने के लिए नहीं बोलते। और जहां तक बात रही हमारे फेल या पास होने की, तो किसी का बाप भी हमको पास होने से रोक नहीं सकता, और ये साबित करके दिखाएंगे हम। संतोष शर्मा, कॉल रिकॉर्ड से क्या पता चला? जी मैडम साहब, निवास त्रिपाठी को सिर्फ एक ही फोन आया था, वो भी सुबह 9 बजे से पहले। ये कॉल अमीनाबाद के किसी लोकल पीसीओ से किया गया था, जो किसी जॉनी जंक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बुलाइए इस पीसीओ के मालिक को। अब वही बताएगा कि रेड की खबर किसने लीक की थी। जो भी हुआ बहुत मजा आया। क्या क्लास ली है मैडम सर ने मिस्री मैडम की। सच्ची संतोष जी? और नहीं तो क्या, करके दिखाएं? चीता एक काम कर, तू मिस्री मैडम बन और तू वहां से उन्हीं की तरह एंट्री मार के आ, और मैं बनूंगी मैडम सर, ठीक है? चल फटाफट। चीते संतू जी, आप इतना प्यार से बोलिएगा तो हम तो कुआं में कूद के जान दे देंगे। एक्टिंग कौन सी बड़ा भारी चीज है। पहले एक्टिंग कर ले। कुआं में बाद में धक्का हम मार देंगे। ठीक है, हम मिस्री मैडम बनते हैं। मिस्री मैडम, ठीक है। और बताइए मैडम सर, क्या चल रहा है? कहाँ तक पहुंचा प्लान? ये शहर सिर्फ जायके के लिए नहीं, मेहमान नवाजी के लिए भी उतना ही मशहूर है। तो बैठिए और लुत्फ उठाइए। केस हम देख लेंगे। अरे भाई, मैडम के लिए कोई चाय मंगाइए। मेहमान है ये हमारी। हाँ हाँ। क्या है कि हम तो माता रानी के बाबा। अच्छा है बेटा, तुम जैसे जोकर लोग आजकल बहुत डिमांड में हैं। अब तो ये नौकरी तुम लोगों की गई हाथ से। तुम लोग का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब हम च्युइंगम की तरह चबा नहीं गए ना, तो हमारा नाम भी मिस्री नहीं। मैडम सर। करिश्मा सिंह, कहिए कैसे आना हुआ? वो हम अपना लीव कैंसिल कराना चाहते हैं और वापस ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। अरे वाह, लेकिन आपकी एग्जाम का क्या? हमारा डेट आगे बढ़ गया एग्जाम का, और माहौल तो आप देख ही रही हैं। इस माहौल में हमें नहीं लगता कि हमारा डेट जल्दी पड़ने वाला है, इसलिए हम ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। हम आज ही डीएसपी साहब से बात करेंगे, उन्हें मेल करेंगे आपकी रिक्वेस्ट, और एक बार उन्हें पर्सनली भी फोन कर देंगे। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, प्रोटोकॉल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम जानते थे आप कुछ ऐसा ही जवाब देंगी, आखिर आप भी तो ये सरकारी मशीनरी का हिस्सा है। ये क्या कह रही हैं आप? प्रोटोकॉल आप भी अच्छे से जानती हैं, लेकिन आप कहना कुछ और चाहती हैं। खुल के कहिए। चलाने वाले चला रहे हैं सिस्टम, और अपने भतीजों को, अपने बच्चों को उनकी मनचाही पोस्ट दे रहे हैं। और जो वेल डिजर्विंग होते हैं ना, वो या तो किसी नेता के लिए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। हो सकता है आपको भी एक फोन आया होगा, फिर आपको वो मिस्री दिखी होगी और उसमें आपको आपका रिश्तेदार दिख रहा होगा। कोई बड़ी बात नहीं है मैडम सर, हम बैठे हैं यहीं पे, इंतजार करेंगे। आप बताइए हमको क्या करना है। मैडम सर, उनकी तरफ कोई से बात नहीं पुष्पा जी, आप माफी मत मांगिए। हम जानते हैं कि वो गुस्से में है, बस वही गुस्सा निकाल रही हैं, इतना हम भी समझते हैं।
जय हिंद। अरे ओ चीता चतुर्वेदी, ऐसे रखता है क्या कोई नेम प्लेट? फिर कोई भी आके कहीं भी बैठ रहा है। अरे इसको ठीक से रखो यार। ताकि सबको पता चले किसको कहां बैठना और कहां नहीं बैठना है, समझे? हाँ भाई करो, जिंदगी भर इंतजार करो, क्योंकि अब तो भाई यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। पुष्पा जी कहाँ लेकर आई हैं आप? आप मुझे आइसक्रीम खिलाना चाहती हैं? थैंक यू पुष्पी, आई लव यू। संतू कितना बोलती हो तुम, चुप रहो ना थोड़ी देर। मैडम सर ने बुलाया तुमको। हाँ ओ तो मैडम सर हमें आइसक्रीम खिलाना चाहती हैं? हमको नहीं पता, वो आएंगी तो उनसे पूछ लेना। क्या कि आइसक्रीम खिलाने के लिए बुलाया यहाँ पे? चुप करो यार, कब से आइसक्रीम 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 चल रहा है तुम्हारा? छोटी बच्ची हो तुम। पुष्पा जी, संतोष, जय हिंद मैडम सर। थैंक यू यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैडम सर आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया आइसक्रीम खिलाने के लिए। हाँ, भैया 3 आइसक्रीम दीजिए। बैठी बैठो। दरअसल हम आप लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं, जिसका जवाब हमें पता तो है, फिर भी आप कहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। करिश्मा सिंह आपके लिए क्या है? बहुत कुछ है मैडम सर, इंस्पिरेशन है, गाइड है, फिलोसोफर है, टीचर है, बहुत कुछ है। और आप क्या कर सकती हैं उनके लिए? कुछ भी कर सकती हूँ। कल ही चौराहे से उनके घर पे दही लेकर गई थी। मैडम आइसक्रीम लीजिए। हाँ, थैंक यू। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि करिश्मा मैडम इस थाने में वापस आए अपनी पोस्ट पर, उसके लिए जरूरी है पहले मिस्री पांडे को यहाँ से ट्रांसफर करवाना, और वो तभी हो पाएगा जब हमें उनके खिलाफ ये सबूत मिल जाए कि वो काबिल अफसर नहीं है। पर वो कैसे मैडम सर? एक प्लान है हमारे दिमाग में। बताइए मैडम सर क्या करना है? गालियां देनी होंगी, बहुत सारी, बुरा भला बोलना होगा, नफा नुकसान निकालना होगा। चीता मानेगा क्या? हमें बोलना होगा। नहीं मैडम सर, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, आप प्लान समझिए। अगर आप लोग हमें बुरा भला कहेंगे तो मिस्री पांडे को लगेगा कि आप हमसे नफरत करती हैं। यही मौका है मिस्री पांडे के करीब जाने का और उनसे उनके राज जानने का। जितना आप हमसे नफरत करेंगी उतना ही उनके करीब जा पाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है मैडम सर। क्या? मुझे गालियां देना नहीं आता। उसके लिए पुष्पा जी है ना, सिखा देंगी। हम? अरे नहीं मैडम सर, हमें गालियां नहीं आती। बहुत ही संस्कारी पूजा पाठ करने वाले सात्विक लोग हैं हम, कहाँ से आएंगी गालियां? अमन नासपीटे कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तेरा पूरा खानदान नरक में जाए, फूसी फूटे, तुम गहेजा खाए, तुमको कमी नहीं। आइसक्रीम। इसकी आधी गालियां भी अगर सिखा देंगी संतोष जी को तो हमारा काम हो जाएगा। मगर मैडम सर, एक दिक्कत तो है ना। अब क्या? संतू झूठ नहीं बोल सकती, इसके पेट में दर्द जो होता है। इसलिए आप हमेशा संतोष के साथ रहेंगी। अगर इन्होंने कोई भी गड़बड़ी की तो आप संभाल लेना। याद रखिए, इस मिशन का मकसद है जितना हो सके उतना मिस्री पांडे के करीब जाना और इंफॉर्मेशन निकालना। क्लियर? जी मैडम सर। गुड लक। बस बहुत हो गया संतोष शर्मा, ये पुलिस फोर्स है। यहाँ पर काबिलियत के साथ साथ एफिशिएंसी की भी जरूरत होती है, आप जैसे बेवकूफ लोगों की नहीं।
जिन्हें ये तक नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है। सारे नॉन डिजर्विंग नाकाबिल लोग इसी थाने में भरे पड़े। लगता है आपका भी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। जाइए यहां से, इस तरफ से रोते हुए। संतू, कोई मेरे पास नहीं आएगा प्लीज। सबके सब मैडम सर के चमचे हैं। चमचे? अरे चमचा कहा तो ये चीता हो गया ना। स्त्रीलिंग के हिसाब से हम तो चमची हुए, है कि नहीं? सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मैडम सर के चमचे। सब दूर चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। संतू जी क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही, क्या हो गया? हमको बताइए ना आप। अरे अब तो सारा लखनऊ जानता है कि हम किसके गुलाम हैं। तुझे बोला ना दूर हट, इरिटेट मत कर, निकल जा यहाँ से। जा 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 चीते जा। आप भी जाओ। हाँ हाँ हम भी जा रहे हैं। कमीनी। नर्क में जाए, पूरा का पूरा खानदान उसका नर्क में जाए। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। गलती से एसएचओ बन गई है वो। हम सबको तो कीड़े मकोड़े समझती है, कीड़े मकोड़े। मेरा दिल करे ना गला दबा दूं कमीनी का। मरेगी वो, पूरी की पूरी मरेगी, श्राप लगेगा उसको। करिश्मा, सुबह से लेके रात हो गई ना, तुमने कुछ खाया ना पिया। घर चलो, थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं अम्मा आप जाइए, हमें मैडम सर से आज जवाब चाहिए। आप जाइए, हम आते हैं। लेकिन तुम जाइए, हम आते हैं। जय हिंद मैडम सर। डीएसपी साहब से बात नहीं हो पाई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम कल के कल किसी भी कीमत पर उनसे बात करेंगे, आपकी बात उन तक पहुंचाएंगे और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। करिश्मा सिंह घबराइए मत, भरोसा रखिए, हम हैं यहाँ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। लेकिन सर हमें समझ नहीं आ रहा, जब करिश्मा सिंह के एग्जाम का स्टेटस क्लियर हो चुका है तो फिर मिस्री पांडे का ट्रांसफर होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बस एक छोटा सा ऑर्डर ही तो पास करना है। ऑर्डर्स पास हो चुके हैं मिस मलिक। अब आप करिश्मा सिंह को ड्यूटी रिपोर्ट करने के लिए कह सकती हैं। और हाँ, अब वो ड्यूटी रिपोर्ट सब इंस्पेक्टर मिश्री को करेंगे। क्या सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं मिस मलिक। मैं तो सिर्फ आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद आपके थाने की परमानेंट एसआई मिश्री पांडे होंगी और करिश्मा सिंह उनको रिपोर्ट करेंगे और उनको असिस्ट करेंगे। आप जो निवास त्रिपाठी की फाइल्स देख रही हैं, वो फाइल भी आप मिश्री पांडे को हैंडओवर कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद वही इस केस को हैंडल करेंगे। नहीं, आई एम सॉरी सर, बट ये बिल्कुल गलत है। इट्स एन ऑर्डर मिस मलिक। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, लगता है डीएसपी साहब का कॉल आ गया है, वरना कुछ नहीं तो
अब हमें एक झूठी तसल्ली तो दे ही देती है। करिश्मा सिंह अब ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन आपको मिस्री पांडे को रिपोर्ट करना होगा। उस जुगाली को रिपोर्ट करना होगा हमें मैडम सर? आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा ना ये सुन के। जैसी कॉल आया होगा आपने बोला होगा ओके ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमने इस फैसले की बहुत खिलाफत की है, लेकिन क्या करें? तो खिलाफत का असर क्यों नहीं हुआ मैडम सर? या तो आपने दिल से नहीं किया है। ओह, या हम भूल गए, आपके जज्बातों का फंडा काम नहीं आया होगा ना इस बार, इसलिए जीत गया। ये नेपोटिज्म का ताकत ना आज जीत गया। अगर हमारे चाचा मामा ताऊ होते ना इस सिस्टम में तो हमारा बात भी कुछ और होता, लेकिन नहीं, हम ठहरे एक साधारण फैमिली के गरीब कैंडिडेट जिसको आज तक यही लगता रहा कि तरक्की का मतलब होता है काबिल होना। आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।